Good afternoon, dear student. Today I will start chapter 2 of 8th class and exercise 2.3. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वही लीनियर इक्वेशंस हैं वन वेरिएबल में, जिसे हमें सॉल्व करना है। लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन हम देख रहे हैं कि बोथ साइडेड वेरिएबल इक्वेशन है। तो बोथ साइडेड वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने कंडीशंस बताई थी, हम उन्हीं का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो पहले सॉल्व करके, तो सॉल्व करने की कंडीशन में मैंने बोला था आपको कि जो वेरिएबल पार्ट है उसे एक साइड में लेके आना है। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, एक साइड में लिखेंगे, जिसे ट्रांसपोज कीजिए, -2x हो जाएगा और ये 18। अभी ये हो गया हमारे पास में x इज इक्वल टू 80, ठीक है ना। 3x - 2x इज इक्वल टू 80। अब हमें करना है ये चेक। तो चेक हमें करने के लिए क्या करना है, LHS और RHS में वैल्यू रख दीजिए। तो 3 × 18 इज इक्वल टू 2 × 18 + 18। तो 18 3 जा 54, 36 + 18 इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 54। LHS इज इक्वल टू RHS। it means that value is correct. Now come to the next part। यहाँ पे भी हमारे पास में वेरिएबल दोनों साइड में दिया गया है। तो दोनों साइड के वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एक साइड में लेके आएंगे। तो 5t ये इधर आएगा तो माइनस के 3t हो जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं -5 इधर है, ये माइनस का 3 इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो 2t आएगा और ये बचेगा माइनस के 2। then t is equal to -2/2, then t is equal to -1 डिवाइड करेंगे। अब हमें इसे क्या करना है, चेक करना है। चेक करने से हमारा क्या है कि जो कैलकुलेशन की है वो हमारी करेक्ट है या नहीं, वो हमें पता चल जाएगा। तो दोनों साइड में -1 t की वैल्यू रखिए। 5 × -1 -3 इज इक्वल टू 3 × -1 -5। तो ये -5 हो गया, -3 इधर -3 हो गया और -5 हो गया। तो ये हमें जो कंडीशन दिख रही है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव वाली कंडीशन है, ऑर्डर चेंज। तो -8 LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास में दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा। तो मीन्स हमारी जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, x इक्वल टू 18 एंड t इक्वल टू -1 इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशंस है, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो 5x - 3x इज इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचता है 2x और ये बचेगा हमारा -4। देन x इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -2 आ रही है, ठीक है ना। अब हमें -2 को वहां पे चेक करना है, ठीक है। तो चेक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनकी सेम वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो चेक, अभी हम इन तीनों को आपस में मतलब सब कुछ चेक कर लेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में 4z, ये ट्रांसपोज करेंगे -2z हो जाएगा, ये 6 और उधर आके -3। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है इसकी, तो 2 में से हम जो माइनस करेंगे 4 में से 4z - 2z, दैट इज 2z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट को। तो 2x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। 14, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। दैट इज 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15/3 is x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास में आ रही है। अब इन तीनों से हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चेक करने की कंडीशन देखिए, पहले हमें इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो 5 × -2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 × -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 + 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 5
-6, तो यहाँ -1 और यहाँ पे भी -1, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हम 2.3 पुट करते हैं। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद में 4 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से कैंसिल करो 2, 2 3 जा 6 प्लस 3, 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल करो 3, 6 प्लस 3 इज 9, 9 मीन्स LHS is equal to RHS. Okay. Now next part is 2 into 5 minus 1 is equal to 14 minus 5. 2 5 is 10 minus 1 is equal to, ये 9 बचेगा, या 9 is equal to 9, then LHS is equal to RHS। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में इनकी वैल्यूज सेम आ रही हैं, मतलब जो वैल्यूज आ रही है x की, और यहाँ पे हम जो चेक कर रहे हैं तो RHS और LHS दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट ये हमारे पास में 6 और 7 है, इन्हें देखते हैं तो फिर से वही कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कैलकुलेशन अब हमारी बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग में दिख रही है, तो हमें वो यूज करना है। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 3। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई जो हो रहा है इन दोनों में हो रहा है, ब्रैकेट के दोनों पार्ट में हो रहा है, तो 3 का x में किया तो 3x, 3 का 1 में किया तो 3 माइनस 1 प्लस 7। अब यहाँ पे x वाले पार्ट को एक साथ कीजिए, -3x, अब बाकी नंबर को एक साइड में कर दीजिए, -3 प्लस 7। अब ये उधर जाएगा तो माइनस के कितने रह जाएंगे यहाँ पे, -4। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास में 5x, और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, -7 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब 0 वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व करते हैं, तो जिससे कि हम जिसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चेक 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 1 प्लस 7, तो ये हमारा 0 है, 0 प्लस 4, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 -3 प्लस 7, तो ये हमारे पास में पार्ट आ रहा है 4, ये वाला पार्ट आ रहा है 4, देन LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स हमारी ये वैल्यू करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, यहाँ देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीन्स यहाँ 5 का क्या हो रहा है, डिवाइड, तो हम जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 10। अब आगे इसमें यूज करेंगे हम बोर्ड मास, जिससे 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40, इसे ट्रांसपोज कीजिए, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ रही है 40। अब इसे चेक करते हैं, तो चेक के लिए 40 इज इक्वल टू 4/5, 40 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 40, 4/5 इंटू 50, कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, 10 4 is 40, 40 इज इक्वल टू 40 आ रहा है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब फिर से हमारी वैल्यू करेक्ट है, मीन्स आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इस टाइप से इक्वेशंस और इस टाइप की कैलकुलेशंस को आप रॉन्ग कर ही नहीं सकते हो। नाउ कम टू द 8 एंड 9, आप पहले 8 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा रेशनल वेरिएबल दिया गया है, तो फ्रैक्शन पार्ट को इधर ले आइए, तो 2x/3 माइनस 7x/15, यहाँ 3 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 50। ठीक है,
15 एलसीएम आ गया तो 3 का डिवाइड इसमें कीजिए 5 5 2 से 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2। कैलकुलेशन करते तो 3x अपॉन 15 आ रहा है इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 15 2 जा 30, देन x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में 10। अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो चेक के लिए फिर से वैल्यू पुट करनी है आपको, तो 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3। तो ये वाला पार्ट हमारा देख लीजिए, इसमें हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, 20 अपॉन 3 प्लस 1, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 70 अपॉन 15 प्लस 3। ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में पार्ट हो जाएगा 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 70 ये है, और 15 3 से कितना हो गया 45 और 70 हमारे पास में हो जाएगा 115 अपॉन 15, ठीक है ना। 45 हमने ऐड कर दिया। अब इसको हमें इसके इक्वल करना है, तो क्रॉस मीन्स हमें इसे लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है, तो 5 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 और 5 3 जा 15। मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो इसमें हमारे पास में फिर से वही कैलकुलेशन करनी है, 2y, ये y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, 26 अपॉन 3 ये इधर आएगा तो माइनस के 5 अपॉन 3 हो जाएगा। ये लाइक टर्म है, और लाइक टर्म को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सेम एलसीएम रखना पड़ता है। 25 माइनस 5 सॉरी 26, देन 3x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 दैट इज 7। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7 अपॉन 3। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे चेक करना है। तो चेक हम कर रहे हैं, इसे चेक के तौर पे देख लीजिए, 2 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं तो 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें से 7 को माइनस कीजिए तो 90 अपॉन 3, ये हमारा हो जाएगा 19 अपॉन 3 इज इक्वल टू 19 अपॉन 3 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू निकल रही है वो करेक्ट है चेक करने के बाद। तो हमारे पास में ये है 3x, इसे ट्रांसपोज कीजिए -5x माइनस 8 अपॉन 5, -2x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 2 उधर जाएगा मीन्स डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब कैंसिल करेगा तो हम 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू होगा हमारा 4 अपॉन 5। जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कर सकते हैं। करने का देखो तरीका क्या है कि 2 को हम यहाँ लेके जाएंगे नीचे, नीचे का मतलब डिवाइड में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 4 टाइम, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं, तो चेक की कंडीशन में देखिए 3 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5, ये हमारा बना है 12 अपॉन 5। इधर 20 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5 लाइक टर्म में माइनस कर दीजिए, तो 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। यहाँ पे भी हमारा क्या मिला है LHS इज इक्वल टू RHS। मीन्स अब तक हमने जो भी कैलकुलेशंस की हैं, जो भी हमने अभी तक कैलकुलेशन की है उनमें हमारे पास में जो वैल्यू आई है हमने चेक किया है, तो हम उसे देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, परफेक्ट है। आप इसी तरीके से इसमें मेन जो कैलकुलेशन होती है उस
वेरिएबल्स की होती है, ट्रांसपोजिशन के लिए होती है कि साइन को किस तरीके से चेंज करते हैं। प्लस वाले नंबर को यदि आप उसकी साइड चेंज करोगे, इक्वल के इधर उधर लेके जाओगे तो प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस, और मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये साइन आप इंपोर्टेंट रखिए, ये आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से और आप इन्हें अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चेक करने का मतलब क्या है कि हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता चेक करना, कभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी नहीं दिया होता। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास का सबसे बड़ा अच्छा मेथड होता है चेक करना आना चाहिए। चेक करना आ रहा है तो मीन्स आप इसे ईजिली कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। ओके।